Assalamualaikum. I'm Shavita. Welcome to in my presentation. Let's discuss the topic of time management. आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सब कुछ आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। टाइम मैनेजमेंट रेफर करता है कि हम किस तरह टाइम को अफेक्टिवली मैनेज करते हैं। हर पर्टिकुलरली एक्टिविटी को एज अ राइट टाइम एलोकेट कर सकें और उस राइट टाइम में हम काम को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकें। टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, बीच में डेडलाइन सेट करनी चाहिए। अलाइन कर लीजिए कि हम अपने बायोलॉजिकल लॉक करना मतलब जब हम फिज़िकल फिट होंगे तभी हम फिज़िकल और मेंटली फिट होने से अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है अफेक्टिव प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो भी दिन है, टाइम टेबल है, उसे एडवांस में ही प्लान कर लेना चाहिए। अदर इज सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। विदाउट एनी गोल्स या टारगेट जब हम किसी भी जगह काम करते हैं या अपनी डे टू डे लाइफ में भी काम करते हैं, जब हमें अपनी टारगेट का ही नहीं पता होगा तो हम अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस हो पाएंगे। हम जब ये टारगेट बनाएंगे कि हमें ये काम करना है तो करना ही है, तभी हम अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। सेटिंग डेडलाइन। डेडलाइन सेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेडलाइन जब हमारी सेट होती है कि हमें ये पता होता है कि हमें उस टाइम ये काम करना ही करना है और उसके लिए हमें किसी का वेट नहीं करना, हमें अपने वर्क की ऑनरशिप खुद लेनी चाहिए। वही पर्सन सेट होता है जो अपनी डेडलाइन खुद सेट करता है। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लर्न टू से नो एट वर्क प्लेस। आप सब कुछ अपनी बेस पर कर लो। कहीं लोग होते हैं ना जो अपना काम दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं और दूसरे भी वो काम कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे हिस्से का ही काम करना चाहिए और हमारे हिस्से में जो काम नहीं है हमें उससे नो बोलना चाहिए। प्रायोरिटाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। सपोज हमारा कोई काम है, कोई टास्क है, सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा टास्क, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है, उससे पहले कंप्लीट करना चाहिए और जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी। इफेक्टिव प्लानिंग करना, डेडलाइन सेट करना, बट हमने राइट एक्टिविटी ही सिलेक्ट नहीं की तो सब वेस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इस हैबिट को डेवलप करें कि हमें सही टाइम पे सही एक्टिविटी करनी है। हमें हमेशा ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, हमारा वर्क सेशन साफ़ होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हमारी जो इम्पोर्टेंट्स फाइल्स हैं, ताकि कभी भी हमें किसी काम की नीड हो हम उसे इमीडिएटली कर सकें। देयर इज़ लर्न टू प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन सेट करना ज़रूरी है। हमें सिर्फ उसके लिए काम नहीं करना कि हम काम कर रहे हैं, हमें टास्क प्लान करना चाहिए, टू डू लिस्ट बनानी चाहिए और हाई प्रायोरिटाइज टास्क को भी अटेंड करना चाहिए। देयर इज़ बी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन होना या पंक्चुअल होना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए ये दो क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, क्योंकि पंक्चुअल होने की वजह से आप अपना टास्क डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर सकते हो। ओनरशिप ऑफ वर्क। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं करते, वो तब ही काम अपना करते हैं जब उनके बॉस आ जाते हैं या उनके आगे कोई डेडलाइन आ जाती है। लेकिन हमें काम के लिए डेडिकेशन अंदर से आनी चाहिए, अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज से करना चाहिए और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगों को लिटिल डिप्लोमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक पोलाइट नो बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नो नहीं बोल पाते हैं, यस बोल देते हैं, और जब हमसे वो काम नहीं हो पाता
तब हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। सो जो काम नहीं आता उसके लिए नो बोलना चाहिए। मोर फोकस्ड, बहुत फोकस्ड करने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन रहने की ज़रूरत है वर्क पे। हमें अपना काम तवज्जो से करना चाहिए और काम के बीच में रेस्ट भी करना चाहिए और उसके बाद अगेन हमें अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। अपना काम टाइम पे कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब मी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।